नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब लोग। बच्चों, आज हम लेके आ रहे हैं एसएसटी का पेपर 2, जिसमें हम सेक्शन बी का सॉल्यूशन करेंगे। सेक्शन ए ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। आइए सेक्शन बी के सॉल्यूशन में चलते हैं हम लोग। इजी तरीके से आंसर दिए हैं मैंने। नाउ इन सेक्शन बी द क्वेश्चन इज नंबर 17। ये थोड़ा मिट गया है, इट्स 17 नंबर क्वेश्चन। गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट एशियन पीपल बिलोंगिंग टू द आर्यन रेस। ठीक है, तो उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देनी है। तो बेसिकली 2 मार्क में है, तो आप कोई भी 4 पॉइंट्स इसके अंदर लिख देना, हो जाएगा। ओके, सो द नोडियाक आर्यंस क्रिएटेड द आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया। और जो हिंदूज होते हैं उनको हम आर्यंस कहते थे एशियन टाइम में। ओके, 7 रिवर्स जो थी वो आर्यवर्ता रीजन से फॉलो करती थी, इसके लिए उनको हम सप्त सिंधु कहा जाता था। पोस्ट वैदिक पीरियड के अनुसार आर्यवर्ता रीजन जो था वो उसके बाद मिथिला मतलब बिहार ईस्ट की तरफ और एक्सटेंड हुआ था, और विंध्याचल साउथ की तरफ। देखिए अभी एसएस है ना, तो आपको थोड़ा सा अगर आप डिटेल में लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एसएस में लेंथ ज़्यादा दिखी जाती है। साइंस वगैरह होता है तो आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिख सकते हैं। तो इसके लिए अगर मैंने 4 पॉइंट्स बोले, आपको लगता है कि 2 और पॉइंट्स ईजी लर्न हो जाती है, तो ज़रूर कीजिएगा। वो आपके लिए ईजी रहेगा उसको फ्रेम करना और मार्क्स गेन करना। वेल, तो ये आयरन का था कंप्लीट आंसर। ओके, आइए अभी हम करते हैं इसका। और क्या कह रहा है, राइट अबाउट द हब्सी रेस। ओके, निगोराइट। तो अब क्या है, सम हिस्टोरियंस बिलीव कि जो नेग्रोस हैं, ठीक है, वो बेसिकली इंडिया में सबसे पहले आए हुए थे। वो अफ्रीका से आए थे इंडिया के अंदर वाया बलूचिस्तान। और वो काले होते हैं, बाल जो है वो कर्ली होते हैं, और वो 4-5 फीट के होते हैं। ठीक है, तो ये हब्स के बारे में था, हब्सी सॉरी। नाउ 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द राइटर्स ऑफ संगीत रत्नाकर एंड संगीत परिजत। ठीक है, तो अब संगीत रत्नाकर के जो राइटर हैं वो है पंडित सारंगदेव। ओके, वो है पंडित सारंगदेव। कहाँ के हैं, ऑफ दौलताबाद, ऑफ दौलताबाद। ठीक है, जिसको हम लोग देवगिरी भी कहते हैं। और दूसरा है संगीत परिजत। ओके, तो उनके हैं राइटर पंडित अहोबले, जिन्होंने ये लिखा था। ओके, सो ये 2 राइटर्स हुए। आइए आगे चलते। नेक्स्ट इसका एक्स्ट्रा में क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉलोड इन स्पिनिंग। तो बेसिकली ये जो लंबे थ्रेड्स बनाना होता है, स्मॉल कॉटन के पीसीस को लेकर, ठीक है, उसमें से आप लंबे जब धागे बनाते हैं, उनको ज्वाइन कर लेते हैं, उसी को ही हम लोग स्पिनिंग कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज इन इंडिया। या तो फिर ये भी कहा जाता है कि इंडिया जो है वो सबसे पुराना, ठीक है, सबसे पुराने टाइम से जो है वो इट्स अ लैंड ऑफ पिलग्रिमेजेस। तो इसका ये रहा आंसर। ओके, तो बेसिकली हम देखो इसको हम 4 धाम कहते हैं। ठीक है, तो 4 धाम जो होते हैं वो बद्रीनाथ, ओके, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, और द्वारका गुजरात में। 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको स्टेटमेंट्स लिख देने हैं इसके अंदर। इन्हीं जगहों की वजह से इंडिया को कहा जाता है दैट इट्स अ लैंड ऑफ पिलग्रिमेजेस। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, राइट अबाउट द बिरादेश्वर टेम्पल। ओके, सो अब बिरादेश्वर टेम्पल जो है वो सबसे पहले टेम्पल थे जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय द राजा ऑफ चोला डायनेस्टी इन तंजावर। ओके, ये टेम्पल जो है वो 200 मीटर जितना लंबा है, काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेम्पल है, एंड इट हैज़ 13 स्टोरीड गोपुरम। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, व्हेन वाज द बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी इस्टेब्लिश्ड। और क्या क्या होता है उसके अंदर, तो BNHS शॉर्ट फॉर्म है इसका। ये सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं वहाँ पे। ओके, तो क्या क्या होता है, जो नेचुरल हिस्ट्री है उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना,
स्पीशीज़ के बारे में रीड करना और उस अभी कौन सी मौजूद है, पहले कौन सी थी, लैंडस्केप्स के बारे में, और बेसिकली कैंप्स, एग्रीकल्चर वर्कशॉप्स के थ्रू अवेयरनेस भी फैलाना लोगों के अंदर। ठीक है, तो ये इनका काम होता है। इसका एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है, व्हाट डिड स्वामी विवेकानंद से अबाउट द रिलीजन एट द वर्ल्ड रीजन कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा था, जो शिकागो में हुआ था। ओके, तो उन्होंने कहा था दैट आई एम प्राउड टू से दैट आई रिप्रेजेंट द रिलीजन दैट हैज़ टॉट द लेसन्स ऑफ टॉलरेंस, ओके, कंपैशन एंड यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी टू द वर्ल्ड। तो ये उनके स्टेटमेंट्स से डिट्टो स्टेटमेंट्स लिखने हैं, इसके लिए आपको इसको डिट्टो लर्न करना है। ठीक है, अब इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि वो उनके शब्द हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, स्टेट एनी 4 रेमेडीज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, तो क्या क्या है, तो बेसिकली गवर्नमेंट ने जो किया हुआ है वही है कि उन्होंने इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ IBWL जो है वो 1952 में स्टार्ट किया था प्रोटेक्शन के लिए। ओके, अब इसके अनुसार जो है वो गवर्नमेंट क्या करेगी, नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, जियोलॉजिकल गार्डन्स, ये सब बनाएंगे। ओके, और इसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए अवेयरनेस फैलाएंगे। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में, जिसके अंदर नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायो रिजर्वर्स जो था वो कंपलसरी था बनाना, और कुछ नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायो रिजर्वर्स अभी तक तो बन भी चुके हैं। तो ऐसे कुछ रेमेडीज़ हम लोग कर सकते हैं लोगों के अंदर फैलाना नॉलेज वगैरह की एनिमल्स का कितना इंपॉर्टेंस है, और साथ ही साथ ऐसे कुछ गवर्नमेंट अगर स्ट्रिक्ट रूल्स बनाती है तो वो भी एक तरीके का रेमेडी होता है कंजर्वेशन का। ओके, आइए नेक्स्ट, स्टेट द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो 3 टाइप के फॉरेस्ट है। स्टेट फॉरेस्ट, ओके, स्टेट फॉरेस्ट रहेगा जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। कम्युनल फॉरेस्ट जो वहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगी या ग्राम पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है, वो करती हैं। और प्राइवेट, इसका मतलब कि एक कोई भी फॉरेस्ट लैंड जो है वो कोई भी एक इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल जो गवर्नमेंट में काम नहीं करते हैं, ठीक है, अगर वो उसको हायर कर लेते हैं उसको हम कहते हैं प्राइवेट फॉरेस्ट। तो इस तरीके के 3 टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। क्लियर, डन, ओके। नाउ 23 नंबर क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इन साउथ इंडिया इज़ डन थ्रू पॉन्ड्स, क्यों? ठीक है, तो सदर्न इंडिया जो है उसके पास लाइक वी नो माउंटेन्स और प्लेट्यूज ज़्यादा होते हैं, इसके लिए अंडरग्राउंड वाटर नहीं होता है वहाँ पर, और वाटर क्राइसिस वहाँ पे काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है। दैट्स वाई एग्रीकल्चर जो है वहाँ पे पॉन्ड्स के थ्रू, मतलब कि वो पॉन्ड्स बना देते हैं और वहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है, फिर वो एग्रीकल्चर करते हैं। ओके, क्लियर हुआ बच्चों? नाउ इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ग्राउंड वाटर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस अमॉन्ग द सोर्सेज ऑफ वाटर। ठीक है, जितने भी सोर्सेज हैं, रिवर, ओशियन, लेक, पॉन्ड, ठीक है, उसमें से अंडरग्राउंड वाटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सीधी बात, अंडरग्राउंड वाटर है तो उसके अंदर अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल रहेगा। ओके, और जब भी हम चाहें तब हम उसको निकाल सकते हैं। बेसिकली ये थोड़ा अर्थ के नीचे की तरफ होता है, जो रॉक्स के बीच में होता है, तो सॉइल पानी को आराम से एब्जॉर्ब कर सकती है, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर सोर्स काफ़ी बेहतरीन माना जाता है। और बेसिकली इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा इरिगेशन के लिए हम अंडरग्राउंड वाटर ही लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, स्टेट द यूजेस ऑफ मैंगनीज। मैंगनीज के यूजेस क्या क्या हैं? ठीक है, 4 यूजेस आप लिख सकते हैं कोई भी। सो लेदर इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, मैच बॉक्स। अच्छा, सिर्फ ये 3-4 ऐसे लिख के मत आना, अगेन मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे मैंने कहा ना, ऐसे इसमें थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखाना पड़ता है, प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। तो स्टील और आयरन, केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है, तो केमिकल इंडस्ट्री में भी क्या बनाने के लिए वो लिख देना, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, सेल्स हो गया, टाइल्स हो गया, बैटरी हो गया, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें। चलिए, आई होप आपने रीड कर लिया होगा। मैं इसका PDF आपको दे दूँगी, जैसे ही ये पेपर ख़त्म हो जाएगा सारे सेक्शंस, फिर PDF अपलोड कर लूँगी मैं। ठीक है, चलिए अब इसका और देख लेते हैं हम लोग। राइट अबाउट द प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ मिक्का। ओके, तो मिक्का सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रोड्यूस होता है। ये फायर रेजिस्टेंस है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी भी इसको कुछ नहीं उखा सकती इसका। सो इसके लिए ये इलेक्ट्रिकल गुड्स जैसे कि मोटर, डायनामो, रेडियो, टेलीफोन, कार्स, स्टीमर्स, ये बनाने में काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मैनी शिप बिल्डिंग सेंटर्स आर देयर इन इंडिया एंड वेयर आर दे लोकेटेड। तो बेसिकली 5 ऐसे सेंटर्स हैं। पब्लिक सेक्टर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एट विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई एंड गाँव। ओके, ये कुछ हैं, और उसमें से कोची और विशाखापट्टनम जो है वो लार्ज शिप्स बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट 25th, गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सीमेंट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। अब सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में बेसिकली आपको पूरा अच्छे से बताना है।
ठीक है, कि ये कंस्ट्रक्शन का तो खैर बेस मटेरियल तो सीमेंट ही होता है रोड डैम ब्रिज बनाने के लिए। इंडिया में टोटल 6% जितना पूरी दुनिया से भर से 6% इंडिया के अंदर आता है। चाइना के बाद इंडिया ही रैंक में आता है सीमेंट प्रोडक्शन के। ओके, सीमेंट का प्रोडक्शन बेसिकली लाइमस्टोन कोल जिप्सम बॉक्साइट क्ले, ठीक है, ये कुछ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है सीमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसमें से गुजरात सीमेंट इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड है। ठीक है, नेक्स्ट 26 क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन बी। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मेड फॉर द प्रोटेक्शन वेलफेयर प्रोग्रेस ऑफ माइनॉरिटीज़ वीकर सेक्शंस। ठीक है, तो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस बनाए गए हैं। अब बेसिकली देखो, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करने के लिए जो बैकवर्ड क्लासेस हैं कि उनको सोसाइटी में इनइक्वलिटी जो होती है ना, ठीक है, वो ख़त्म हो जाए, उनको काम मिले अच्छे से, उनका भी डेवलपमेंट हो, ये सब चीज़ें रहती है। ओके, उन रिलीजियस को फ्रीडम मिले, गिव्स फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इन कॉन्स्टिट्यूशंस का वो ये है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफर करना, जस्टिस और स्टेटस कंट्री के अंदर। और गवर्नमेंट हर 5 साल में इस तरीके का सर्वे करती है जहाँ पे वो देखती हैं कि जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाए हैं ओके वो उनको काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर, आ गया समझ में अच्छे से। ओके बच्चों, तो ये था आंसर। आई होप मैंने आपको ईजीएस्ट तरीके से आंसर दिए हैं, आपको इजीली आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और सेक्शन ए अपलोड हो चुका है, साइंस के पेपर्स अपलोड हो चुके हैं, मैथ्स के अपलोड हो चुके हैं, इंग्लिश का भी मेरे लाना बाकी है, जल्दी लेके आऊँगी मैं। तो आप पढ़ते रहिए और वीडियो शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।